नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक रुचिरा के पाठ 1 का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है शब्द परिचय। पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं और उसका प्रश्न नंबर 1 भी हमने कर लिया है। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 2 से। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजन से, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसको क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्ण के कितने भेद हैं? स्वर और व्यंजन। जितने भी स्वर और व्यंजन है उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण। तो नीचे जो वर्ण दिए हुए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे स्वर और व्यंजन। इन वर्णों को जोड़कर आपने पद बनाना है, शब्द बनाना है और उसे दिए गए स्थान पर लिखना है। तो उदाहरण देखिए, यथा च हलंत जमा अ, क्या बन गया? च का हलंत हट गया। सबसे पहली बार च में हलंत क्यों लगाया है? क्योंकि च क्या है? एक व्यंजन, और व्यंजन में हमेशा हलंत लगता है। ठीक है, तो च में, च एक व्यंजन है, उसमें जब स्वर आके जुड़ा अ, तो क्या हुआ? च पूरा हो गया और उसका हलंत जो है वो हट गया। च हलंत जमा अ च, श हलंत जमा अ श, क हलन जमा अविसर्ग कह, चषकः। दूसरा देखिए, स हलन जमा औ। यहाँ पर भी स में हलंत लगा है क्योंकि स एक व्यंजन है। औ में हलंत नहीं लगा क्योंकि औ एक स्वर है, स्वर में कभी भी हलंत नहीं लगता। तो स हलन जमा औ क्या बनेगा? सौ। ठीक है, च हलन जमा ई ची, क हलन जमा अह कह, क्या बना? सौचिकः, दर्जी। अगला देखिए, श हलन जमा उ शु, न हलन जमा अ न, क हलन जमा औ कौ। कौन सा शब्द बना? शुनकौ। शुनकौ का क्या अर्थ था? 2 कुत्ते। ध हलन जमा आ, क्या बना? धा। व हलन जमा अ व, त हलन जमा अह, क्या बना? तह। कौन सा शब्द बना हमारा? धावतः, दौड़ते हैं, वे 2 दौड़ते हैं। व जमा री, व हलन जमा री, क्या बनेगा? व्री। द हलंत जमा ध हलन जमा आह। अब द हलंत में तो कोई भी स्वर नहीं आया उसके साथ, तो द हलंत को हम ऐसे ही लिखेंगे आधा, और ध में जब हम आ जोड़ेंगे तो बनेगा धाहा। क्या शब्द बनेगा? वृद्धाहा। वृद्धः, वृद्धौ, वृद्धाहा। अंतिम देखिए, ग हलन जमा आ गा, य हलन जमा अ य, न हलन, न के बाद कोई भी स्वर नहीं आया तो न को हम आधा लिखेंगे। त हलन जमा ई ती, क्या शब्द बना? गायन्ति। ख भाग, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। ऊपर वाले प्रश्न में हमने वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए थे। यहाँ पर हमें शब्द को तोड़कर वर्ण अलग अलग करने हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, लघुहु। यहाँ पर सबसे पहले हम तोड़ेंगे ल को। ल को कैसे तोड़ा? ल हलन जमा अ, ल में से अ हमने अलग कर दिया। जब ल में से स्वर अलग हो गया तो ल कैसा हो गया? आधा, और आधे को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। ठीक है, तो ल हलन जमा अ। फिर ल हो गया घू। घू के लिए हमने क्या किया? घ हलन जमा उ, और उ में क्या आएगा? विसर्ग। तो क्या बन गया? लघुहु। सीव्यति, सीव्यति कैसे तोड़ेंगे? स हलन जमा ई, पहले हम सी को तोड़ेंगे। स हलन जमा बड़ी ई, सी। व आधा ही है तो आधे व को दिखाने के लिए हम क्या लगाएंगे? व को पूरा लिख के नीचे हलंत। ठीक है, व हलंत जमा य को कैसे तोड़ेंगे? य हलन जमा अ जमा त हलन जमा ई। वर्णाहा, व हलन जमा अ, र हलन जमा ण हलन जमा आ विसर्ग। कुक्कुरौ, क हलन जमा उ, फिर क हलन, क्योंकि क आधा है, फिर एक बार और क हलन, उसमें क्या लगी है? उ की मात्रा, तो जमा उ, फिर र हलन जमा औ। मयूराहा,
म हलन जमा अ, यू को कैसे तोड़ेंगे, य हलन जमा उ जमा र हलन जमा आ विसर्ग। बालकः, बा को तोड़िए, ब हलन जमा आ, फिर ल को तोड़ेंगे, जमा ल हलन जमा अ जमा क हलन जमा अ विसर्ग। क्या बन गया, बालकः। प्रश्न नंबर 3, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। चषकः चषकौ चषकाः। ठीक है, तीनों वचनों में दिया हुआ है आपको। चषकः 1 गिलास, चषकौ 2 गिलास, चषकाः अनेक गिलास। अगर चषकः का बना चषकः चषकौ चषकाः, तो नीचे क्या दिया हुआ है, बलि वर्दौ 2 बैल। एक वचन में कैसे लिखेंगे, बलि वर्दः बलि वर्दः बलि वर्दौ बलि वर्दाः। शुनकः शुनकौ शुनकाः। मृगः, मृगः कौन है, हिरण, मृगः मृगौ मृगाः। सौचिकः सौचिकौ सौचिकाः। मयूरः मयूरौ मयूराः। प्रश्न नंबर 4, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्राणि दृष्ट्वा, बहुत सारे चित्र हैं इसलिए बहुवचन शब्द आया है। फलम फले फलानी, चित्रम चित्रे चित्राणि। दृष्ट्वा देखकर, दृष्ट्वा में दृष्ट धातु है, दृष्ट का मतलब है देखना। चित्रों को देखकर संस्कृत पद, संस्कृत के शब्द लिखत लिखो। पहला चित्र है हमारा हाथी का। हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, गजः। एक ही हाथी दिया हुआ है चित्र में, इसलिए हम एकवचन का प्रयोग करेंगे, गजः। दूसरा चित्र है कौवा, काकः। चांद, चंद्रः। ताला, तालः। भालू, भल्लूकः। और बिलाव, बिडालः। प्रश्न नंबर 5, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आपको चित्र देखकर उन प्रश्नों का उत्तर देना है। उदाहरण के लिए, बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है, बालक क्या कर रहा है, बालक पढ़ रहा है। तो हमने क्या उत्तर लिखा, बालकः पठति। ठीक है, बालक एक ही है इसलिए हमने क्या लगाया, पठति। एक वचन के साथ एक वचन, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन। दूसरा देखिए, अश्वौ किम कुरुतः। अश्वौ कौन सा वचन है, द्विवचन। 2 घोड़े, किम क्या, कुरुतः कर रहे हैं। यहाँ पर क्रिया भी द्विवचन, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। ठीक है, तो 2 घोड़े क्या कर रहे हैं, 2 घोड़े भाग रहे हैं। भागने के लिए कौन सी धातु आती है, धाव। और धाव के रूप कैसे चलते हैं, धावती, धावतः, धावंती। क्योंकि यहाँ पे 2 घोड़े हैं इसलिए हम कौन सा वचन लगाएंगे, द्विवचन। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, अश्वौ धावतः। जब आपका वाक्य खत्म होता है तो पूर्ण विराम लगाना कभी भी मत भूलिएगा। वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं, हमेशा पूर्ण विराम। तीसरा प्रश्न देखिए, कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। कुत्ते क्या कर रहे हैं। ठीक है, कुक्कुराः अनेक कुत्ते, किम कुर्वन्ति क्या कर रहे हैं। तो कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो भौंकने के लिए कौन सी क्रिया आएगी हमारी, बुक आया था ना आपके 5 में, बुक्कति, बुक्कतः, बुक्कन्ति। तो हमारा क्या वाक्य बनेगा, कुक्कुराः बुक्कन्ति। छात्रौ किम कुरुतः, 2 छात्र क्या कर रहे हैं, 2 छात्र खड़े हैं। ठीक है, तो खड़े होने के लिए, ठहरने के लिए, रुकने के लिए हम कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, स्था धातु का। और स्था धातु के रूप कैसे चलते हैं, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। तो यहाँ पे 2 छात्र हैं इसलिए हम क्या लगाएंगे, तिष्ठतः। छात्रौ तिष्ठतः। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है, किसान खेत को सींच रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, कृषकः क्षेत्रम कर्षति। ठीक है, गजौ किम कुरुतः, 2 हाथी क्या कर रहे हैं। 2 हाथी क्या कर रहे हैं, 2 हाथी चल रहे हैं। चलने के लिए कौन सी धातु आती है, चल। चलती, चलतः, चलन्ति। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर, 2 हाथी हैं तो द्विवचन में उत्तर होगा, गजौ चलतः, 2 हाथी चल रहे हैं।
प्रश्न नंबर 6 देखिए, पदानी संयोज्य वाक्यानि रचयत, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाओ। ठीक है, एक तरफ आपको कर्ता दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको क्रियाएं दी हुई हैं। गजाहा, गजाहा मतलब अनेक हाथी, तो अनेक हाथी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुवचन का शब्द है गजह, गजौ, गजाहा। तो यहाँ पे बहुवचन वाली क्रियाएं हम देखेंगे, दो शब्द आए हैं, एक तो नृत्यंती और एक चलंती। तो हाथी क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं या चल रहे हैं, चलंती, गजाहा चलंती। सिंघऊ, दो शेर, शेर क्या करते हैं, दहाड़ते हैं। दहाड़ने के लिए यहाँ पे कौन सी क्रिया आई है, अंत में देखिए गर्जतः। ठीक है, सिंघऊ भी द्विवचन, गर्जतः भी द्विवचन, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, तो सिंघऊ गर्जतः। गायकः, गायक क्या करेगा, गायक तो गाना गाएगा, तो क्या बनेगा, गायकः किससे जोड़ेंगे, गायती। बालकौ, दो बालक, दो बालक क्या कर रहे हैं, बालकों के लिए द्विवचन वाली क्रिया आएगी यहाँ पे, कौन सी है, पठतः। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ रहे हैं। अंत में मयूराः, मोर क्या करते हैं, मोर अपने पंख फैलाकर नाचते हैं। मयूराः नृत्यन्ति। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः, मंजूषा से, ये जो आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है यहाँ से पदम चित्वा, शब्द चुनकर, च से चित्वा, च से चुनना, च से चूज करना, तो चित्वा का क्या अर्थ हुआ, चुनकर, रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर ऊपर वाले प्रश्न में आपको मिलाना था कर्ता को क्रिया से, यहाँ पर आपको कर्ता दिया हुआ है और उसके साथ उचित क्रिया आपने भरनी है। ठीक है, मयूराः, अभी अभी हमने देखा था मोर क्या करते हैं, मोर नाचते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मयूराः नृत्यन्ति। गजौ, दो हाथी, दो हाथी के लिए यहाँ पे कौन सी क्रिया आई है, हाथी क्या कर रहे हैं, हाथी चलतः। गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। वृक्षाः, पेड़, पेड़ क्या करते हैं, पेड़ हमें फल देते हैं, फल देने के लिए यहाँ पे कौन सी क्रिया आई है ऊपर, फलंती। वृक्षाः फलंती। सिंघौ, दो शेर, दो शेर क्या करते हैं, दहाड़ते हैं, दहाड़ने के लिए यहाँ पे कौन सी क्रिया आई है, गर्जतः। सिंघौ गर्जतः। अब दो शब्द बचे हैं, वानरः और अश्वः। वानरः बंदर, वानर के साथ हम क्या लगा सकते हैं, खादती, बंदर खाता है, बंदर खा रहा है। और अश्वः धावती, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है। अंतिम प्रश्न देखिए, सह तौ ते इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि आपने क्या करना है, सह तौ ते, ये सर्वनाम शब्द हैं, तो आपने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है। अश्वः एक ही है, तो एक वचन के स्थान पर एक वचन आएगा, अश्वः के स्थान पे क्या आया, सह, सह धावती। ठीक है, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः, सह तौ ते। गजाः चलंती, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, गजाः शब्द का वचन कौन सा है, गजः, गजौ, गजाः, बहुवचन, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सह तौ ते, ते आएगा यहाँ पर, क्योंकि ते भी बहुवचन है। छात्रौ, छात्रौ शब्द का वचन कौन सा है, द्विवचन, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, तो सह तौ ते में से द्विवचन शब्द कौन सा है, तौ, तौ पठतः। ग देखिए, वानराः क्रीडन्ति, वानराः शब्द का वचन कौन सा है, बहुवचन, वानरः, वानरौ, वानराः, सह तौ ते, ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायकः एक वचन है, गायकः, गायकौ, गायकाः, तो एक वचन के साथ एक वचन वाला सर्वनाम आएगा संज्ञा के स्थान पर, सह गायति, सह गायति अर्थात वह गाता है। मयूराः नृत्यन्ति, बहुवचन, सह तौ ते, ते नृत्यन्ति, वे नाच रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।